हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड चैप्टर एंड द सेकंड चैप्टर नेम इज लार्ज नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द रिवीजन पार्ट। एक्सरसाइज 2.1 इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज राइट इन न्यूमरल्स। आपको नंबर नेम दे रखा है और उसे न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है 11,220। तो 11,220 को हम कैसे लिखेंगे? 11,220। ओके, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ऐसे ही आपको नंबर नेम को न्यूमरल फॉर्म में करना है कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम। आपको नंबर नेम लिखना है यहाँ पर। ओके, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज 23,692। तो नंबर नेम फॉर्म में आप लिखोगे 20 TWENTY 23,000 THOUSAND 692। तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट नंबर को नंबर नेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन द स्टैंडर्ड न्यूमरल। इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड न्यूमरल में। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया 6,000 + 800 + 90 + 3। सो ये नंबर क्या हो सकता है? दिस इज 6,893। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 6,893। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच। आपको प्लेस वैल्यू बतानी है 4 की हर एक नंबर में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 2,46,852। ध्यान से अगर आप नोटिस करो ये है 1s, 10s, 100,000, 10,000। तो 4 कौन सी प्लेस में है? 10,000 प्लेस में है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 4 की प्लेस बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर। आपको सक्सेसर लिखना है हर एक नंबर का। जैसे कि फर्स्ट वन में आपको बता देती हूँ 10,246 है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा? आपको बस क्या करना है स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको लास्ट का डिजिट देखना है, यानी कि यूनिट डिजिट देखना है। वो 6 है, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 आता है। पूरा नंबर सेम रहेगा, बस 6 कन्वर्ट होके 7 हो जाएगा। ओके, तो आप लिखोगे 10,247। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर का सक्सेसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रेडिसेसर, यानी कि आपको इस नंबर से पहले जो नंबर आता है वो लिखना है। ओके, यानी कि बिफोर नंबर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिया है 24,106। इसमें भी आप क्या करोगे? यूनिट प्लेस को देखोगे, यानी कि वंस प्लेस को देखोगे। 6 है, 6 से पहले कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। तो आप वही नंबर को लिखोगे, बस यूनिट प्लेस को चेंज कर दोगे 24,105। ओके, दिस इज योर प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर को आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में। ओके, डिक्रीजिंग फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है 84,209, देन 56,550, 76,848। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 84,209। तो यहाँ पर आप लिखोगे 84,209। नेक्स्ट है आपका 76,848। यहाँ पर आप लिखोगे स्टूडेंट 76,848 लिखोगे आप। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका 56,550। ठीक है, यानी कि ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका राइट ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, अब आपको बताना है ये कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 26,103 आपको दिया है, दूसरा आपको 26,243 दिया है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 26,243। तो इस पे आप साइन करोगे। ओके, और स्मॉल, आपको तो पता ही क्रोकोडाइल का मुंह जहाँ पर ओपन है वो वाला साइड बड़ा है, वो वाला नंबर बड़ा है, और जहाँ पर क्लोज है वो नंबर छोटा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विथ द डिजिट्स 5, 1, 8, 3 एंड 4। ठीक है, आपको एक बड़ा नंबर फॉर्म करना है, एक छोटा नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, आपको नंबर भी दिए हैं 5, 1, 8, 3, 4। तो आप बड़ा नंबर क्या फॉर्म करोगे? 8 के बाद आप लिखोगे 5। इनको आप एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, बड़े से छोटे फॉर्म में। ठीक है, यानी कि 8, 5, उसके बाद 4, 3, 1। ठीक है, सो दिस इज 85,431। तो ऐसे ही आपको एक छोटा नंबर फॉर्म करना है। छोटे नंबर के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर सकते हो, जैसे कि छोटे से बड़ा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज लैक्स एंड करोर्स।
When we add 1 to the greatest 5-digit number 99,999, we get 1 lakh. ओके, जब भी हम 1 को ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 लाख मिलता है. ओके, नाउ 1 lakh is called this one in number name 1 lakh. ओके, एंड 1 lakh इज द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर. 1 lakh जो है सबसे छोटा 6-digit नंबर है. व्हेन वी ऐड 1 टू द ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर वी गेट 10 lakh. ओके, अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर जो कि क्या है 9,99,999, तो हमें क्या मिलता है? 10 लाख मिलता है. ठीक है, 10 लाख हम ऐसे लिखेंगे नंबर नेम फॉर्म में, और 10 लाख जो है वो सबसे छोटा 7-digit नंबर है. ठीक है, और जब हम 1 को ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर 99,99,999 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा. ओके, इसके साथ हम ऐड करेंगे, यानी कि 99,99,999 के साथ हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें 1 करोड़ मिलेगा. ठीक है, और जो 1 करोड़ है वो सबसे छोटा 8-digit नंबर है. उसके बाद जब हम 1 को ऐड करेंगे 9,99,99,999 के साथ, तो हमें 10 करोड़ मिलेगा आंसर. ठीक है, एंड 10 करोड़ जो है वो सबसे छोटा 9-digit नंबर है. ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि कौन से ग्रेटेस्ट 1 है और कौन से स्मॉलेस्ट 1 है. Okay, now next is Indian place value chart. An Indian place value chart is divided into a number of periods. The ones period has 3 places, ones, tens and 100. All the other periods have 2 places. The Indian place value chart is as follows. So student, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ पीरियड्स में. ठीक है, जो वंस पीरियड है, सबसे पहला पीरियड वंस पीरियड होता है. तो जो वंस पीरियड है स्टूडेंट, उसमें 3 प्लेसेस होते हैं, 3 जगह होते हैं. एक होता है वंस, एक होता है टेंस और एक होता है 100. ओके, फिर बाकी के जो होते हैं उनमें सब में 2 प्लेसेस ही होते हैं. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है. आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको पीरियड दे रखे हैं. ठीक है, इनका प्लेसेस दे रखा है, आपको सिंबल्स दे रखा है, एंड ऑल्सो सिंबल्स यानी कि कौन से फॉर्म में, उन्हीं का ही जो स्पेलिंग होता है ना उन्हीं से ही हमने ले रखा होता है. ठीक है, सिंपल. एंड वैल्यूज आपको दे रखी है नंबर फॉर्म में. ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो ये स्टार्ट कहाँ से होता है. ये जो टेबल है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो है, ये कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करना है, ये राइट से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है. राइट हैंड साइड में सबसे पहला जो है पीरियड वो है वंस पीरियड, जिसमें कितने प्लेसेस है? 3 प्लेसेस है. ठीक है, सबसे पहले होता है वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100. ठीक है, तो वंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं O, टेंस के लिए हम कैपिटल T एंड 100 के लिए हम कैपिटल H. ठीक है, आप देख सकते हो नंबर भी यहाँ पर लिखे, वंस के लिए 1, टेंस के लिए 10, 100 के लिए 100. ओके, अब वंस के बाद आता है स्टूडेंट, वंस पीरियड के बाद आता है आपका 1000 पीरियड. ओके, दिस इज योर 1000 पीरियड. अब ये जो 1000 पीरियड है ये 2 प्लेसेस में डिवाइडेड है. ठीक है, एक है 1000 और एक है 10,000. 1000 के लिए आप लिखोगे सिंबल TH, कैपिटल T कैपिटल H, और 10,000 के लिए कैपिटल T फिर डैश यानी कि हाइफन, फिर उसके बाद कैपिटल TH. ठीक है, 1000 आप ऐसे लिखोगे 1 फिर 3 0, 10,000 1 और 4 zeros. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लाख पीरियड, जिसमें 2 प्लेसेस में डिवाइडेड है. एक है 1 लाख और एक है 10 lakhs. ओके, 1 लाख के लिए आप लिखोगे कैपिटल L और 10 लाख के लिए आप लिखोगे T हाइफन कैपिटल T हाइफन कैपिटल L. ठीक है, आप इसे ऐसे लिखोगे 1 और उसके पीछे कितने जीरोस हैं? 5 zeros. ठीक है, उसके बाद 10 लाख में कितने जीरोस हैं? 6 zeros. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द करोड़ 1 पीरियड, करोड़. ओके, इसमें भी 2 प्लेसेस में डिवाइडेड है, 1 करोड़ एंड 10 करोड़. 1 करोड़ के लिए कैपिटल C, 10 करोड़ के लिए कैपिटल T हाइफन देन कैपिटल C. ठीक है, आप देख सकते हो 1 करोड़ में कितने जीरो है? 7 zeros है, एंड 10 करोड़ में कितने जीरो है? 8 zeros. तो स्टूडेंट, ये था आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, जो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है. ओके, राइट से लेफ्ट की तरफ. नाउ लेट्स move into the next thing, reading and writing a numeral. All the digits in the same period are read together and name of the period except ones is read with them. Okay, सभी जो digit है वो सेम पीरियड में वो एकदम एक साथ ही रीड हम करते हैं. और यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो एक्सेप्ट वंस वाला जो पीरियड है उसे हम वंस लेकर ही चलते हैं. ठीक है, उसे हमें ऐसे मतलब अलग अलग पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज while reading each period we stop for a second at each comma. जब भी हम रीड करते हैं हर एक पीरियड को, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं जहां पर भी कॉमा हम पुट करते हैं. ओके,
नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल पार्ट. राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स. आपको नंबर नेम लिखना है. तो सबसे पहले नंबर नेम लिखने से पहले स्टूडेंट आपको कॉमा पुट करना होगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी जो प्लेस है, कौन सा जो नंबर है वो कौन सी प्लेस में है. ओके जैसे कि आप देख सकते हो, आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, वंस, टेंस, 100, देन कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख. ठीक है, सो आपको इजीली फिर नंबर नेम फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, सो द नंबर नेम आंसर इज 28,43,562. ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर को कन्वर्ट करना है नंबर नेम फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल फॉर 9,06,83,699. तो इसका आपको न्यूमरल लिखना है. आप इसके लिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओगे और फिर उस न्यूमरल को आपको लिखना है. ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे. ठीक है, यानी कि 9 वंस में आएगा, टेंस में भी 9 आएगा, हंड्रेड्स में 6 आएगा, 1000 में आपका स्टूडेंट 0 आएगा, 10,000 में आपका 3 आएगा, लाख में 4, 10 लाख में 6, करोड़ में 9, 10 करोड़ में 0. ओके क्योंकि स्टार्ट तो नंबर 9 करोड़ से ही हो रहा है. ठीक है, करोड़ प्लेस से. सो 9 करोड़ 64,30,699. ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो. Now let's move into the exercise part, exercise 2.2. So the first question is write numeral for the following. तो आपको नंबर नेम दिया, आपको इसका सिर्फ न्यूमरल लिखना है. ठीक है, जैसे कि 6,45,207. ठीक है, तो आपको इसे न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखना है, प्लेस वैल्यू चार्ट ही बनाना होगा आपको. ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के. तो सबसे पहले लिखा है 6 करोड़. ठीक है, तो 6 यानी कि करोड़ प्लेस में है, और यहाँ पर फिर लिखा है 45,000. तो 6 करोड़ के बाद तो फिर लाख आता है, 10 लाख और लाख आता है. तो यानी कि अगर हमें वो नहीं दिया गया तो उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे. ठीक है, नथिंग यानी कि 0. तो 2 zeros क्योंकि ये है 10 लाख, ये है लाख. ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दिया है 45,000. 45,000 का मतलब है 4 10,000 में आएगा और 5,000 प्लेस में आएगा. फिर 45,000 के बाद हमें दिया है 207, यानी कि 200 प्लेस में, 0 टेंस प्लेस में और 7 वंस प्लेस में. सो दिस इज योर 6,45,207. ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग. इनका आपको नंबर नेम लिखना है. ठीक है, कॉमा ऑलरेडी इंसर्ट हो रखे हैं. सो दिस वन इज 23,45,206. तो ऐसे ही हर एक नंबर को आपको नंबर नेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, the Indian place value chart and the international place value chart differ in the periods and places. जो Indian place value chart है स्टूडेंट और जो international place value chart है वो differ करते हैं in their periods and places. ठीक है, उनके periods और places अलग अलग होते हैं. ठीक है, in the international system millions period come after 1000 while in the Indian system lakh and crore periods come after 1000. इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन पीरियड जो है वो 1000 के बाद आता है, जबकि इंडियन सिस्टम में 1000 के बाद लाख एंड करोड़ आते हैं. ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपको दिया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हो पीरियड में डिवाइडेड है. ठीक है, और ये भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट वन. ओके, आप यहाँ पर प्लेसेस, सिंबल्स एंड वैल्यूज देख सकते हो. ठीक है, सो लेट्स रीड इट. वंस में आप देख सकते हो ये है आपका वंस पीरियड. अगर आप ध्यान से देखो, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो या फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हो, दोनों में वंस पीरियड जो है वो सेम ही रहता है. ठीक है, तो ये इसका एक सिमिलैरिटी पार्ट हो गया. ठीक है, सिमिलैरिटी पॉइंट आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये आपका है वंस पीरियड. ओके, दिस इज योर वंस पीरियड जिसमें 3 प्लेसेस है. ठीक है, वंस में आप देख सकते हो ओ हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेम ही है जैसे इंडियन में हमने देखा था, टेंस में टी, 100 में एच, एंड 1, 10 एंड 100. उसके बाद हमारा आता है 1000 पीरियड. ओके, 1000 पीरियड में 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है. अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंस हो गया है. इंडियन प्लेस वैल्यू में हमने सीखा था कि वो 2-2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है, पर 1000 प्लेस में क्या है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. ओके, सो 3 प्लेसेस में डिवाइडेड है. तो दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज 100,000. ओके, तो 1000 के लिए आप TH लिखोगे एंड 10,000 के लिए आप TTH लिखोगे, 100,000 के लिए आप HTH लिखोगे, कैपिटल H देन हाइफन देन TH. ठीक है, कैपिटल TH. 1000 के लिए 1000, 10,000 के लिए 1 के पीछे 4 0 और 100,000 के लिए 1 के पीछे 5 0. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज द मिलियंस पीरियड. ओके, तो मिलियंस भी आप देख सकते हो 3 प्लेसेस में डिवाइडेड है. ठीक है, एक है 1 मिलियन, एक है 10 मिलियंस और एक है 100 मिलियंस. ओके, तो 1 मिलियन के लिए आप कैपिटल M लिखोगे. ओके, 10 मिलियन के लिए T हाइफन कैपिटल M, 100 मिलियन के लिए H हाइफन कैपिटल M. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिलियन में कितने जीरोज है, 6 जीरोज है. 10 मिलियंस में कितने जीरोज है, 7 जीरोज है.
ओके एंड 100 मिलियन में कितने जीरोज है, 8 जीरोज है 1 के पीछे। ओके तो आप देख सकते हो कि कैसे कितना डिफरेंस है इंडियन में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। और आप ये भी देख सकते हो इनका सिमिलैरिटी पॉइंट है सिर्फ वंस वाला, वंस पीरियड, जो कि 1 टेंस 100 में डिवाइडेड है। ओके Now here is the rule given. The rules for the reading and writing the numbers in both the systems are the same for the periods and places. Reading and writing थोड़ा same ही है, ठीक है, for the periods and places दोनों system में। Now let's move into the example part. Find the period and place of the given digit in the given number in international system of numeration. Okay, तो आपको क्या करना है, आपको period and place find out करना है in the international system, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 3 in 96,381,407, तो 3 का हमें प्लेस बताना है। ओके तो स्टूडेंट आपको जो सोल्यूशन दे रखा है उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो रखी है, ठीक है, गलत दे रखा है आपको। ये जो 3 है ये मिलियन प्लेस में नहीं है, 3 जो है वो 100,000 प्लेस में है, ठीक है। तो 3 को आप 100 यानी कि 1000 पीरियड में लिखोगे, पीरियड तो उसका 1000 होगा। ओके THOUSAND 1000 पीरियड एंड 1 मिलियन प्लेस में वो नहीं है, 3 जो है वो कौन से प्लेस में है, वो 100,000 प्लेस में है, ठीक है, तो वो है 100,000 प्लेस में। सो आप यहाँ पर लिखोगे 100,000 प्लेस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर का बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट 2.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पीरियड एंड प्लेस ऑफ द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इज द गिवन डिजिट इन द गिवन नंबर। ओके सो ये जो नंबर है ये कौन से प्लेस में आता है, कौन से पीरियड में आता है, ये हमें बताना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो 6 इन द गिवन नंबर 44,262,444, ठीक है। तो 6 जो है वो कौन से प्लेस में है, 1 10 100 1000 10,000, 6 जो है वो 10,000 प्लेस में है, ठीक है। और कौन से पीरियड में है, वो 1000 पीरियड में है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर का पीरियड एंड प्लेस बताना है, ठीक है। Now next question is in which period and place the Indian number system is the given digit in the given number। तो कौन से प्लेस में, कौन से पीरियड में है ये इंडियन वैल्यू सिस्टम में, ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर्म में। सो 3 कौन से फॉर्म में हो सकता है, लेट्स रीड इट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सो 3 जो है वो करोड़ वाले में है, यानी कि वो करोड़ पीरियड में है और वो 1 करोड़ फॉर्म में है, ठीक है। Period and the place is also given. Now next question is put commas according to Indian system. According to Indian system आपको comma put करना है, ठीक है। जैसे कि आप नंबर देख सकते हो 1 10 100, उसके बाद कॉमा 1000 10,000, फिर कॉमा लाख 10 लाख, ठीक है। सो ये आपका दे रखा है इंडियन वैल्यू सिस्टम में। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम आपको कॉमा पुट करना है। ओके सो ये है 1 10 100, फिर उसके बाद 1000 10,000 100,000 एंड दिस इज मिलियन। सो दिस इज 4,362,189। ओके ऐसे ही आपको हर एक नंबर को करना है, उसमें कॉमास पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है तो आपको नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल फॉर्म में। ठीक है जैसे कि पहले तो आप कॉमा पुट करोगे 1 10 100, ठीक है, फिर 1000 10,000 100,000 और ये मिलियन है। तो इंटरनेशनल में आप कैसे पढ़ोगे 2,334,687। ओके तो इसको ऐसे ही फॉर्म में आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको न्यूमरल लिखना है, जैसे कि नंबर नेम आपको दिया है 1,650,004। ओके तो इसको न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखोगे 1 मिलियन, 1 जो है वो मिलियन प्लेस में है, फिर उसके बाद हमें दिया है 650,000। ओके एंड हमें 100 प्लेस में कुछ नहीं दे रखा है, 10 प्लेस में भी कुछ नहीं है और 1 प्लेस में 4 है। ओके सो दिस इज 1,650,004। ओके तो ऐसे ही आपको नंबर लिखना है, नंबर नेम को नंबर में कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स 1, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद ही करना है। ठीक है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज प्लेस वैल्यू। The place value of a digit in a numeral depends upon its position in the numeral. The place value chart extends to the left with the extension of places on the left. तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि नंबर की पोजीशन बताई जाती है कि वो कौन सी पोजीशन में है, क्या वो 1 प्लेस में है 10 प्लेस में है। ठीक है एंड प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो एक्सटेंड होता है लेफ्ट की तरफ। ठीक है वो राइट से लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड होता है विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेसेस ऑन द लेफ्ट, जैसे जैसे उसका प्लेसेस एक्सटेंड होता रहेगा। ओके आप देख सकते हो यहाँ पर द प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग द फर्स्ट 9 प्लेसेस इन द न्यूमरेशन सिस्टम इज एज फॉलोज। ओके तो पहले 9 प्लेसेस आपको यहाँ पर दे रखा है प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पर इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम दोनों का दे रखा है 1s, 10s, 100, ठीक है। फिर इंडियन सिस्टम में हो जाता है 1000, उसके बाद होता है 10,000, 10,000 के बाद होता है लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। पर इंटरनेशनल में क्या हो जाता है 1s, 10s, 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, now let's move into the example part. Example 1, write the number in the expanded form. इसको आपको expanded form में लिखना है, ठीक है। This is 79,50,693, तो 70 लाख, फिर 9 लाख प्लस 50,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 3, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपको दिया है राइट दिस नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो दिस इज 3,42,83,319, तो इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। फिर स्टूडेंट जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही आपको करना है, सेम मेथड लगेगा इसमें भी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, एक कदम आगे, ठीक है। मतलब जब हम सक्सेस होती है ना जब लाइफ में, तो एक कदम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर नंबर जो है वो एक कदम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, आफ्टर जिसे हम बोलते हैं। और प्रेडिसेसर मतलब प्री मतलब पहले, ठीक है। तो एक कदम पीछे यानी कि बिफोर। ओके, सो यहाँ पर आपको जैसे सक्सेसर का दिया है, द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर, और द सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर इज वन मोर देन द गिवन नंबर, ठीक है। जो एकदम से नंबर के बाद आता है उसे हम सक्सेसर बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 38,26,940, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 38,26,941 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स के सक्सेसर दिए गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेडिसेसर वन। The number that comes just before a number is called its predecessor, or the predecessor of a given number is one less than the given number, ठीक है। predecessor जो है उसमें एक less than होता है, ठीक है, उसे हम predecessor बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 38,26,940 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 38,26,939 हमें मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो बाकी नंबर के आपको प्रेडिसेसर्स दे रखे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हम नंबर को कैसे कंपेयर करना है वो हम देखेंगे। सो रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ नंबर। रूल नंबर 1, द नंबर विद मोर डिजिट इज बिगर देन द नंबर विद लेस डिजिट्स। अब ये तो ऑब्वियस है कि जो नंबर जिसमें ज्यादा डिजिट है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द नंबर जिसमें कम डिजिट है, ठीक है। जैसे कि 25,86,790 में 7 डिजिट्स है, और 1,43,27,821 में 8 डिजिट है। तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 8 डिजिट वाला बड़ा हुआ, ठीक है। रूल नंबर 2 आपको दिया है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम देन वी कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। ओके, अगर नंबर ऑफ डिजिट उनके सेम है तो उनका हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर 52,34,891, ओके, एंड 43,21,906। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ ये दोनों जो नंबर है 7 डिजिट के हैं, दोनों सेम डिजिट के ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है ये है 5 और ये है 4, तो 5 और 4 में से बड़ा कौन सा हुआ, 5 बड़ा हुआ। तो यानी कि दिस नंबर इज द बिगर वन, ओके, ग्रेटेस्ट वन। And the next is rule number 3, if the digit at leftmost side are also the same we compare the next digit and so on, ठीक है। अगर लेफ्ट मोस्ट साइड में डिजिट सेम हुए तो हम उनके बाद जो आता है डिजिट उसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 94,28,905, 93,54,206, 99 तो सेम हो गए। तो इसके बाद वाले डिजिट को देखो, 4 और 3 में से कौन सा बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ। तो दिस वन इज द ग्रेटेस्ट वन, ओके। Now let's move into the example part. Compare 32,89,409 and 32,89,681. इनको हमें कंपेयर करना है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर कुछ नंबर्स है जो सेम है, पहले का भी नंबर सेम है, दूसरे वाला नंबर भी सेम है और तीसरा वाला नंबर भी सेम है। सो दीज आर द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो 9 भी सेम निकला हमारा, तो ठीक है। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, हम इसके बाद वाला नंबर को देखेंगे। 4 और 6 में से बड़ा कौन सा हुआ, 4 इज लेस देन 6, यानी कि 6 बड़ा हुआ 4 और 6 में से, ठीक है। तो अगर 6 बड़ा हुआ तो इसका मतलब 32,89,681 इज ग्रेटर, ओके। Now let's move into the next one. Next part, biggest and smallest number. Example, write the biggest and the smallest number. आपको सबसे बड़ा और छोटा नंबर लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, इनके फर्स्ट डिजिट को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा है दिस वन 31, ओके। सो द आंसर इज 38,94,392। फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है, दिस वन, और सबसे छोटा कौन सा है, दिस वन, 11,09,873, ठीक है। सो दीज आर योर द बिगेस्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है।
आप देख सकते हो किस तरीके से इसको किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, whenever we arrange numbers from the smallest to the greatest, they are said to be in ascending order। जब भी हम नंबर को अरेंज करते हैं छोटे से बड़े के फॉर्म में, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जिसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 24,68,943, 36,93,204, 5,28,43,801। ठीक है, तो ये एकदम असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। whenever we arrange the numbers from the greatest to the smallest, they are said to be in descending order। जब भी हम नंबर को बड़े से छोटे फॉर्म में यानी कि डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 83,42,812 सबसे बड़ा नंबर, 76,82,905 जो इससे थोड़ा छोटा है, फिर 52,38,905 जो इनसे सबसे ज्यादा छोटा है। ठीक है, now let's move into the exercise 2.4। the first question is write the place value of 3 in the following numeral। आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू बतानी है 3 की in the following numeral। जैसे कि फर्स्ट वन में है 73,28,901 आपको गिवन है, तो 3 कौन से प्लेस में है, वो लाख प्लेस में है। ठीक है, तो आप इसके लिए ऐसे लिख सकते हो 3 लाख। ओके, ऐसे ही आपको 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द गिवन नंबर। ठीक है, इस नंबर में आपको 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। ओके स्टूडेंट्स, 2,63,802 आपको दिया है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो सकता है, 3 का प्लेस वैल्यू है 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको नंबर दिया है 6,84,903, तो इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है फिर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 40,50,000, 8,690 प्लस 2। ओके, सो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, सबसे पहले 40 लाख दे रखा है, तो इसका मतलब 4 जो है वो 10 लाख फॉर्म में आएगा, 10 लाख प्लेस में आएगा। ठीक है, 40,50,000 यानी कि लाख प्लेस में कुछ नहीं है, 10 लाख प्लेस में 4 है। ठीक है, लाख प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है, 50,000 दिया है। ओके, तो 5 जो है वो 10,000 प्लेस में है। ठीक है, एंड 1000 प्लेस में कौन सा है, 8 है। उसके बाद 100 प्लेस में 6 है, 10 प्लेस में 9 है और 1 प्लेस में 2 है। दिस इज 40,58,692। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर ऑफ 68,084। अब मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 1 प्लेस को ध्यान से लिखना है। 4 है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। नंबर पूरा सेम वही रहेगा, बस 5 आ जाएगा 4 की जगह, 68,085। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 94,000। 94,000 का प्रेडिसेसर लिखना है। अब इसमें आप क्या करोगे, 1 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 93,999। ओके, 93,999। ठीक है, तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट इनके प्रेडिसेसर लिखने हैं हर एक नंबर के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द करेक्ट सिंबल। आपको करेक्ट सिंबल लिखना है ग्रेटर देन और लेस देन वाला। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है 3,23,740 और 3,23,374। तो अगर आप ध्यान से देखो 3, 2, 3, 3, 2, 3 दोनों का सेम है, तो हम 7 और 3 को कंपेयर करेंगे जो 100 प्लेस में है, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो इसका मतलब 3,23,740 इज ग्रेटर। ओके, तो ऐसे ही आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हर एक नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े फॉर्म में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितने डिजिट्स है, टोटल 5, टोटल यहाँ पर स्टूडेंट 6 डिजिट, टोटल यहाँ पर स्टूडेंट इस नंबर में 6 डिजिट्स है। ओके, इस नंबर में कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, इसमें भी 5 डिजिट है। ठीक है, तो जो 5 डिजिट वाले उनको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 में से कौन सा बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ। ठीक है, और छोटा कौन सा हुआ, फिर छोटा हुआ 2, यानी कि 23,243 पहले आएगा। ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पर 23,243। फिर इसके पीछे आप लिखोगे स्टूडेंट 32,453 और इसके पीछे आप लिखोगे 2,32,435। ठीक है, तो ऐसे ही आपको नंबर को अरेंज करना है असेंडिंग फॉर्म में।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बड़े से छोटे फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो नंबर आपको दिया 72,877, 35,227, 73,642। ओके, तो बड़े से छोटा बोला है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें 7 7 सेम है, तो हम इनके बाकी के दूसरे डिजिट को देखेंगे। 3 और 2 में से बड़ा कौन सा हुआ, 3 बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा नंबर है 73,642। तो आप लिखोगे यहाँ पर 73,642, फिर इसके पीछे आएगा 72,877 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 35,227। ओके, सो दिस इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स। Making the greatest number with given digit. To make the greatest number with the given digit, write the digit in order from the greatest to the smallest. Keep equal digit together. ओके, तो हमें पहले क्या करना होता है, जब भी हमें डिजिट्स दिए गए होते हैं उससे हमें बड़ा नंबर या छोटा नंबर बनाना है, तो हम उन्हें डिजिट को पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। उसे हम अरेंज करेंगे ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट की फॉर्म में, यानी कि सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की फॉर्म में हम उसे अरेंज करेंगे। और कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हम रिपीटेड फॉर्म में ही वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, मेक द ग्रेटेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट 6370298, ठीक है, इससे हमें बड़ा डिजिट बनाना है। तो हम देख सकते हैं 9 के पीछे हम क्या लगाएंगे, 8 को लगाएंगे, 9 8, फिर उसके बाद 7 6, फिर 3 2 0। तो आप देख सकते हो नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की फॉर्म में अरेंज हुए हैं। ओके, ऐसे ही मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट। To make the smallest number with the given digit, write the digit in order from the smallest to the largest. If there are zeros, place addition them after the next smallest digit. यानी कि अगर कोई नंबर आपको, कोई नंबर ऑफ डिजिट्स आपको दे रखी है, उससे आपको छोटा नंबर बनाना है, तो उससे आप पहले अरेंज करोगे छोटे से बड़े के फॉर्म में, ठीक है। अगर जीरो आपको दिया है डिजिट, तो जीरो से कभी भी वो नंबर स्टार्ट नहीं करोगे, जीरो जो है, जो उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना, उसके पीछे लगा दोगे, ठीक है। जैसे कि मेक द स्मॉलेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट 38216970। ओके, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है, दैट इज 1,02,36,789, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो जीरो है ये आगे नहीं हमने पुट किया है, 1 के बाद पुट किया है। जो वन है जो कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो 1 हमने पहले कर दिया और 0 बाद में कर दिया। ओके, तो ऐसे आप नंबर को अरेंज करोगे इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 2.5, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट। आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है विद द गिवन डिजिट। 7 डिजिट नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। सो आप देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर कौन सा इनमें से 8 है, तो हम यहाँ पर पहले 8 लिख देते हैं। 8 से थोड़ा सा छोटा 6 है, ठीक है, फिर है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है। सो दिस इज 86,43,210। अब इससे हमें छोटा नंबर बनाना है, तो 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके पीछे आएगा 0, फिर आएगा 2, 3, देन 4, फिर 6 एंड 8। सो दिस इज 10,23,468, ठीक है। तो ऐसे आपको इन डिजिट की मदद से ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म नंबर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट, use the given digit to build the greatest and smallest 7 digit numbers possible. You may repeat the digit. आपको greatest and smallest 7 digit number बनाना है, ठीक है, एंड आप डिजिट को इसमें रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और हम डिजिट को, जो डिजिट है उसे हम रिपीट भी कर सकते हैं, और हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर में हम 7 को 2 बार रिपीट कर देते हैं, 3 को भी 2 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, ओके, और 2 को भी हम 2 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, और 1 को हम 1 टाइम, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 77,33,221। ओके, अब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 2 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, देन 2 को 2 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, 3 को 2 टाइम्स, एंड द लास्ट इज द 7। ओके, सो दिस इज 11,22,337, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन डिजिट की मदद से आप नंबर्स को फॉर्म कर सकते हो, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वन। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन, एक्सरसाइज 2.6, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन 386794 द 6 स्टैंड्स फॉर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो 6 है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, कौन से प्लेस में वो स्टैंड करता है। ये 1 10 100 6000 प्लेस में स्टैंड करता है, तो 6 into 1000, ठीक है। तो इस
पे आप टिक कर दोगे। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो करेक्ट ऑप्शन उस पे आपको टिक लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।